आज के इस व्लॉग में मैंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है उनको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उन वीडियोस को आपने गौर से देखना है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बहुत सारी वीडियोस दिखानी है। फितना इमरानिया जो कि गेम ऑफ थ्रोन पाकिस्तान के तख्त की जंग को लड़ने में इस पूरे निजाम तक को दांव पर लगाने पे आ गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की गिरफ्तारी के बाद अब जिनकी इमा पर गिरफ्तारी हुई है वो अब फंस गए। जो वीडियो पूरी सामने आई है, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ सामने आई है, तो उसके बाद अब जलाली साहब जो है ना, उनसे पूछा जा रहा है कि हजूर ये बताएं कि गुस्ताखी का अंसर क्या है। इस गुस्ताखी वाले मामले पर जो आगे चलकर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस पर अब मैंने चेक करना है, देखना है और आप लोगों ने इस पर पहरा देना है और सवाल उठाना है कि अब इसकी गुस्ताखी पर फतवा कब आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक इंग्लिश फिल्म है गेम ऑफ थ्रोन, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, यानी तख्त की जंग। बुनियादी तौर पर यह गेम ऑफ थ्रोन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंतशार की जानिब से खेली जा रही है और तहरीक इंतशार का जो मरकज़ी सरगुना है, जिन्हें हम इमरान अहमद खान न्याजी कहते हैं, जो कि फितनुल खवारिज का पाकिस्तान चैप्टर का हेड है। आप देखिए कि इस गेम ऑफ थ्रोन यानी तख्त की जंग में इस कदर पागल हो गया है कि इस पूरी नस्ल को बर्बादी की राह में झोंक दिया। एक बयानिया बनाता है रोज़ाना झूठ की बुनियाद पर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और नौजवान उसकी चिकनी चिड़ी बातों में आ जाते हैं और इस बयानिए की जंग में कहीं ना कहीं जाकर मुतासिर होते हैं। लेकिन अभी आज के इस व्लॉग में मैंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है उनको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस लिहाज से ज़रा मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, किसी की बात नहीं सुननी, उन वीडियोस को आपने गौर से देखना है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बहुत सारी वीडियोस दिखानी है। और ये खाली वीडियोस नहीं है, ये पूरा चार्ज शीट है इस फितना इमरानिया जो कि गेम ऑफ थ्रोन पाकिस्तान के तख्त की जंग को लड़ने में इस पूरे निज़ाम तक को दांव पर लगाने पे आ गया। तो आप, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चुकन्ने होकर आखिर तक इस व्लॉग को देखना है और इसको आगे भी फैलाना है, अपने हिस्से का दिया भी जलाना है। बस एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। अच्छा खैर, अभी सारी सूरत हाल पर बात करता हूं, ये सारा कट्टा चट्टा खोलता हूं। आज लिटरली मैं आपसे ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि इमरान खान आज के इस व्लॉग के बाद अगर कोई वो कहते हैं किसी के दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत भी खुन्नस है ना, वो निकल जाएगा। और अगर नहीं निकलता तो फिर इसके सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि कुरान पाक में सुम्मुन बुकमुन उम्युन यानी मोहर लग गई है, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं कि थोड़ा सा जी शऊर कुंद जहन बंदा भी, इवन पागल भी है, वीडियो देखने के बाद कहे कि जनाब इमरान खान मसीह है। होल्ड ऑन। अच्छा, लेकिन अभी सारी सूरत पर बात करने से पहले एक जो इशू चल रहा है उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की गिरफ्तारी के बाद जो एक माहौल बन गया है, अब जिनकी इमा पर गिरफ्तारी हुई है वो अब फंस गए हैं और पूरे तरीके से अब सोशल मीडिया पर वो कहते हैं कि गुस्ताखियों के बारे में ख़ास तौर पर वीडियोस चलना शुरू हो गई हैं। एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जिस वीडियो को बेस बनाकर अमने आमा का नक्स पैदा करने का माहौल बनाया गया, जिसकी वजह से 3 MPO के तहत इन्हें हिरासत में लेना पड़ा, वो जो वीडियो पूरी सामने आई है, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ सामने आई है, तो उसके बाद अब जलाली साहब जो है ना, उन पर यकीनन सवाल उठते हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि हजूर ये बताएं कि गुस्ताखी का अंसर क्या है। अच्छा, अभी इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग व्लॉग्स भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी भी इसमें कूद पड़े हैं। भाई, मुझे लगता है कि अब ये मरहला और मामला है जिसमें जाकर इंजीनियर साहब जब अब आएंगे तो पहले से ज़्यादा 2 आतिशा से 3, 4, 5, 10 आतिशा हो जाएंगे। और ये डेफिनेटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही के अल्फाज हैं कि जनाब इन लोगों की मेहरबानी जिन्होंने मुझे और मेरी बात को इतना फैलाया कि आज वो हर घर ज़बान ज़द-ए-आम हो गई। तो अभी इसी सिलसिले में वो मीम्स, वो क्लिप सामने आ रहे हैं जो कि शायद दब गए थे, लेकिन अब इस गुस्ताखी वाले मामले पर जो आगे चलकर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये एक रियल टाइम वो कहते हैं मुकदमा है जो अभी थोड़ी देर में आप लोगों ने आगे वो कहते हैं सुनना है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से जो अभी तक किसी ने नहीं कही और ना कोई कहेगा। वैसे तो अगर आपने इस सिलसिले में इंतहाई शेर हासिल गुफ्तगू सुननी है तो एहसन चट्ठा साहब जो कि सियासी डेरा के नाम से अपना चैनल चला रहे हैं, उनका व्लॉग देख लें ताज़ा। आपको वो कहते हैं कि तसल्ली बख्श पूरे तरीके से इस पूरे इशू को एड्रेस करते हुए जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो बात जो कि मैं अब आपसे करने लगा हूं कि आज के इस दौरे हाजिर में अगर हम देखें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाकई बड़ा पहुंचा हुआ पीर बन गया भाई।
उसकी चलती फिरती करामत, यानी जिंदा पीर है और ओदी वो करामत है जिदी सोचे भी नहीं जा सकता। मतलब आप देखें कि एक ही सफ में खड़े होकर महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज वो सारी की सारी मजहबी जमातें जो एक दूसरे की बदतरीन दुश्मन थी, एक दूसरे का नाम सुनना गवारा नहीं करती थी और एक दूसरे को कुफर के फतवे देती थी, आज वो सारी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुकाबले में इकट्ठी हो गई हैं। तो ये जो तफरका था इनका सारे का सारा खत्म कर दिया है। यहां तक कि ईसाई भी इकट्ठे हो गए हैं। इस्लामी दुनिया और ईसाई मिलकर आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े, हमें एक जुबान एक एजेंडे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई करामत या मुआजिजा क्या हो सकता है कि ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा खैर, अब मैं जो आपके सामने चूंकि बात हो रही गुस्ताखी की, तो ये खास तौर पर जलाली साहब के लिए अब मैं जो चीजें आगे रखने जा रहा हूं, और वो तमाम के तमाम उलमाए किराम जो कि इस वक्त राइट नाउ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि एक्टिव हैं। तो मैं अब जो चीज़ें उनके सामने रखने लगा हूं, ये जो वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ पर अब मैंने चेक करना है, देखना है और आप लोगों ने इस पर पहरा देना है और सवाल उठाना है कि अब इसकी गुस्ताखी पर, या जो मैं आगे रखने लगा हूं, फतवा कब आता है और कितने फतवे आते हैं। जरा ये पहले वीडियो देखें। ईमान नहीं था अल्लाह में, अल्लाह को हिदायत करता हूँ, फिर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूँ। तो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में। हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहे हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमने। पूछेगा अल्लाह आपसे, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की? सारी कौम को मैं आज कह रहा हूँ कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा। जितने भी शहीद करवाए हैं, जितने भी इन बाजवा ताजवा शाजवा लोगों ने और ये हरामी के पिल्लों ने, वो सारे पाकिस्तान के सहाबा हैं जो नबी के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया, हक का साथ दिया, यजीदों से लड़े हैं। तो उनके साथ जो दोस्त खड़े थे उनको ही सहाबा इकराम कहते हैं। इमरान खान इस दौर का वली है और उसके साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा, वो पाकिस्तान का सिपा सालार भी होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। पता है हमारे मुसलमानों को दुनिया में आने का मकसद क्या है? वो हमें सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, हम उसी के ऊपर मरने वाले हैं, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया है। कुरान पाक में सूरत इमरान है और हमारे एक पैगम्बर हैं जिनका नाम इमरान साहब है। आप सबको पता है इमरान का मायने होता है बस्तियां बसाने वाला। इमरान का मतलब है बस्तियां बसाने वाला। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ा खुश नसीब बेटा, शौकत खानम का बेटा, इस्तेमाल पार्क के घर में पैदा होने वाला बेटा इमरान खान दिया है। ये दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। और दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिसेस शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। दुनिया बचा हो गई। इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। अच्छा जी, ये जो वीडियो मैंने प्ले की है आपके हमारे हर दिल अजीज उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी की ये जो वीडियोस मैंने आपके सामने प्ले की हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये महज चंद वीडियोस हैं और इन वीडियोस में दीन इस्लाम की जिस तरह बेहुरमती की जा रही है, जिस तरीके से दीन इस्लाम का मजाक नाउजुबिल्ला उड़ाया जा रहा है और जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला इस्लाम को अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बड़ी जो गुस्ताखी है आपने कहीं देखी है? इतनी ओपन गुस्ताखियों पर अभी तक एक फतवा ना आना कितना बड़ा सवालिया निशान है। फिर आप ये देखिए कि ये वही जमात है जिसने इस्लामी टच के नाम पर ऐसी बेहूदगी फैलाई कि एक किस्म की वो कहते हैं कि बरहना होकर खवातीन, क्योंकि लिबास पहनकर भी लिबास नहीं पहना, अंडरगारमेंट्स तक नजर आ रहे हैं, इनकी जलसों में जाएं, महफिलों में जाएं, आपको नजर आता है सारा कुछ।
और बात जब कर रहे होते हैं इतनी मुकद्दस शख्सियात की, रियासत मदीना सानी में क्या ये चोरी चकारी मुमकिन थी? क्या ये बेहयाई मुमकिन थी? क्या ये मुमकिन था कि इस तरीके से अकरबा परवरी हो? और आप ये देखिए कि मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती, खाना काबा की नाउजुबिल्ला बेहुरमती, वहां झंडे लहराए जा रहे हैं, बहस मुबाहिसे की जा रही है। गारे सोर की बेहुरमती, उनकी दीवारों पर पीटीआई और गो नवाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो सारी गुस्ताखियां हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि भाई नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला की तौफीक से मैं हमेशा इस पर आवाज बुलंद करता हूं और आज भी कर रहा हूं। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर तो उन्होंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, उसके बावजूद वो इसे उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझते हैं, इसे निजात दहिंदा समझते हैं, तो मैं इस समझने पर लाम आइन नून तय करता हूं। इसकी बुनियादी रीजन ये है, इस आर्जी सी दुनिया के लिए, इन दुनियावी मकासद के लिए इमरान खान ने, कहते हैं, हर हद पार कर दी। हद तो ये है जो मैंने आपके सामने रखी, जो पार हुई, जो हमारे नौजवानों को इन्होंने इस नहज पर लाकर पहुंचा दिया कि अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को इस्लाम के साथ जोड़ दिया, कि आज नौजवान कहते हैं कि हमें जहन्नुम में जाके भी जलसा करना पड़ा, हम इमरान खान के लिए करेंगे। नाउजुबिल्ला, इमरान खान को वक्त का पैगंबर नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, और इनके जो बदबूदार ये शराबी कबाबी फॉलोअर्स हैं, उनको नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला सहाबाए किराम का दर्जा दिया गया। तो आप इसे इतनी बड़ी और इतनी सरी गुस्ताखी, फिर सादिक और अमीन एक ऐसे शख्स को करार दे दिया गया जो एक सर्टिफाइड जानी और शराबी है। किताबें लिखी हुई हैं भाई, मैं तो नहीं कह रहा, रेहाम खान की किताब पढ़े, हाजरा खान की किताब पढ़े, लड़के उठ उठ के कह रहे हैं कि इमरान खान मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मतलब आप आलम देखिए कि इतनी बदबख्ती, बदनसीबी। फिर आप यह अंदाजा लगाएं किस कदर जुल्म की बात है कि आपकी नौजवान लड़कियां, वो कहते हैं हम लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, शादी नहीं हो सकती, हमारे बेडरूम में आ जाए। लड़की उठ के एक आती है, वो कहती है कि जनाब हद हो गई है भाई, हद हो गई है, मेरी अम्मी शादी कर ले, मेरे अब्बे को इतराज नहीं होगा। मतलब आप देखें, फिर एक लड़की उठ के, मैंने क्लिप देखा कि वो कहती है कि इमरान खान को देख के मेरी बॉडी में वो फीलिंग्स होती हैं जो मेरे शौहर को देखकर भी नहीं होती। इस शख्स को कैसे यार आप लोगों ने निजात दहिंदा बना लिया। और ये इसलिए मैं सवाल जलाली साहब पर और अपने तमाम उलमाए कराम पर रख रहा हूं कि इन्होंने दीन इस्लाम को ऐसे मैनिपुलेट करके उन नौजवान दिमागों को इस्तेमाल कर लिया कि हसन बिन सबा बन गए, दौरे हाजिर का हसन बिन सबा, जिसने अपनी जन्नत और अपनी दोज़ख बना ली। आज दीन इस्लाम वो नहीं है जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया है। आज उस दीन को ये लोग इमरान खान की निगाह और समझ से देखते हैं, दिमाग से समझते हैं। इनकी नजर में दीन वही है जो इमरान खान बात करता है। इतनी बड़ी नकब लग गई दीन इस्लाम पर, और हमारे उलमाए किराम कैसे खामोश रहे। मुझे फतवा चाहिए, अब फतवा दें आप। आई नीड अ फतवा, फतवा देना है ना। तो दोस्तों बात यहां पर यह है कि ये कोई जज्बाती बातें नहीं मैं कर रहा, मैंने वीडियोस रख दी हैं। नाउजुबिल्ला ऐसी ऐसी तस्वीरें और तकरीरें हैं जिसके अंदर कह रहे हैं कि जनाब मैं नमाजें, हज और रोजे से तो जन्नत में नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा या नहीं जाऊंगा कोई पता नहीं, लेकिन इमरान खान के रास्ते पे चल के, इस रास्ते पे चल के जन्नत मेरे पे लाजिम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैटर इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत खतरनाक है और एक इज्तमाई लेवल पर भी बहुत खतरनाक है। इंडिविजुअल लेवल पर इस तरह कि आप कलमा गो होकर इन सारी बातों को अगर नहीं समझ रहे, तो आप, इसका मतलब है अल्लाह की रहमत से इतने दूर हैं कि आप इतनी सरीहन इस्लाम के मुखालिफ पॉलिटिक्स को, मूव्स को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो तमाम के तमाम सहाफ़ी, वो तमाम के तमाम दानिश्वर, वो तमाम के तमाम लोग एक लम्हे के लिए सोच लें कि एक सांस टूटने की देरी है, और उसके बाद फिर, और आप ये देखें कि ये नौजवानों को तरबियत देता है जिसके अपने बेटे एक यहूदी खानदान में पलते हैं, इस्राएली शहरी हैं। अभी तक इनमें से कोई पूछता है इला मलिक के हवाले से, सीता वाइट के हवाले से, रिमल अली के हवाले से, और ये वो गुनाह है जिनको वो इनकार नहीं करता। पर्सनल होता तो ठीक है, लेकिन जब वो एक लीडर है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ही इज अकाउंटेबल। वी विल हेल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस मैस।
तो मैं छोटी सी बात ये आपसे कर रहा हूं, ये मैं अल्लाह की नजर में इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन सुरखरू होऊंगा कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो मुझे कहा वो मैंने बताया। आज एक आखिरी बात बल्कि और भी बता दूं, ये तो इतनी तवील लिस्ट है कि मैं इस पे प्रोग्राम करना शुरू करूं, घंटों लग जाए इन तौहीन पे जो रोजाना की बुनियाद पे होती होती इस मुकाम तक चली गई हैं भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाउज़ु बिल्लाह इनके डर्टी पॉलिटिक्स का ट्रेडमार्क बन गया है। आज इस आयत मुबारका का जहां जिक्र होता है, अच्छा तहरीक इंसाफ से हैं आप, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे उलमाए कराम ज़्यादा ज़िम्मेदार इस लिहाज से हैं, और मैं ये बड़े हैरानगी से देखता हूँ कि उलमाए कराम इनको जस्टिफाई कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं, इनको भी समझते हैं कि वाह भाई इन्होंने तकरीर की थी। उस तकरीर का क्या है, उस तकरीर का क्या करना है जो कौम मुत्तहिदा में की थी, अमल तो देखना। वो कहते हैं तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। तो किरदार तो देखो ना इस बद किरदार का, आप उस तकरीर को, तो ये तो एक टैक्टिक है, हमेशा से ऐसे लोग एजेंट छोड़े जाते हैं जिसमें खास बताया जाता है कि बड़ा उम्मत मुस्लिमा का मसीह है। इसे उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल तमाम इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हुई, तमाम लोगों ने अपना किरदार अदा किया, फिर जाकर ये एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर का एक टैग लेकर आगे आया। आप जाएं जाकर, हकीकी मानों में फितना ये नहीं है, हकीकी मानों में फितना वो लॉन्चिंग टीम है। अंदाजा लगाया ये फितना अगर इस लेवल पर वो कहते हैं कि खतरनाक है तो इसे लाने वाले कितने बद होंगे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, मैं जाती तौर पर सिर्फ इस व्लॉग को इतनी सी बात करना चाह रहा हूं, ये मैं इस दुनिया के मकसद के लिए नहीं, आपके ईमान को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं इन सारी वीडियोस को देखते हुए कि अब आप रिवर्ट हों, दोबारा कलमा तैयबा पढ़ें और उसके बाद दोबारा इस्लाम में दाखिल हों, जो जो फितने इमरानी के साथ खड़े हैं। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।